जी अस्सलाम वालेकुम students, faculty and staff, and I welcome you. I welcome Saad Pasta over here. He is a very intelligent and talented developer. तो सात पास्ता जो हैं उनके बारे में मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आज ये आपको रिएक्ट जेएस की ट्रेनिंग कराएंगे और इसके अंदर ये आपको बहुत सारी वेरियस चीज़ें बताएंगे, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये जो हैं इनकी जो प्रोफाइल में मुझे बेहतरीन चीज़ लगी वो ये कि इनके पास ओपन सोर्स रिपोर्ट्स की जो है वो तकरीबन 1500 प्लस स्टार्स हैं, ठीक है, ओपन सोर्स रिपोज में। तो ये जो अपना काम डेवलपमेंट का कर रहे हैं तो इट्स एक्सट्रीमली एडमायरेबल। और ये एक यंग इंजीनियर हैं हमारे, इनका फुल स्टैक डेवलपमेंट में 2 से 3 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है एंड ही इज़ अ वेल ट्रेन्ड पर्सन। तो रिएक्ट जेएस के अंदर जो ये आपको बताएंगे, रिएक्ट के बारे में ये आपको बताएंगे और उसके बारे में आपको ये खुद ही ब्रीफ करेंगे। तो इसके अलावा ये जो आपको बताने वाले हैं वो स्टैटिक साइट जनरेशन, सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में और क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बारे में भी बताएंगे और रिएक्ट की ऐप कैसे क्रिएट की जाती है वगैरह वगैरह। तो अप टू आई एम आस्किंग साद पास्ता, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज वेल and then we will start the session. Sure. Assalamu alaikum. Can you hear me? So जैसे रहमान मैंने सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, मेरा नाम साद पास है। So I've been developing for around 2 years. So मैंने ज़्यादातर फ्रंट एंड पे ही काम किया है, बैक एंड पे थोड़ा बहुत किया है। I've developed 2 open source repositories ओपन सोर्स में मैंने काम किया और दूसरी ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ओपन सोर्स और मोस्टली रिएक्ट जेएस पे काम किया है। सो माय कोर पार्ट और यू कैन से जिस पे मेरा जितना हाथ जो सेट है, सो इट्स इज रिएक्ट जेएस। सो आई विल बी टेलिंग यू अ बिट अबाउट रिएक्ट जेएस कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं। इट वोंट बी एनीथिंग डीप और it would be really starter कि अगर आपको HTML किसी जावास्क्रिप्ट आती है तो you could easily grasp. So I share my screen. Let's start. अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डेवलपर स्टूडेंट क्लब के बारे में बता दूं कि इसका विजन ये है कि आप अपनी स्टूडेंट्स जो हैं मिलके इसके अंदर ये सोल्यूशन चैलेंज और इसके ऊपर काम करते हैं ताकि आपका जो ये लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी सोसाइटी के वो सॉल्व किए जा सकें। तो ये वीडियो जो है वो हम अपने डेवलपर स्टूडेंट क्लब के यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज कर देंगे ऑफिशियली और अपने पेजेस पे भी पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। Sure. So let's start. So आज का टॉपिक तो getting started with React जैसे. So I tell you about bit on myself. I was the first Pakistani Google Coding finalist from Pakistan. So it's just an open source competition जिसमें 13 to 17 years old participant कर सकते हैं. So I also participated and I got a finalist. और उसके बाद I'm an aspiring full stack developer. मैं अभी full stack developer की तरफ जा रहा हूँ. I've not done lot of backend engineering quite, so मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ. और इसके अलावा I've done some open source contributions. I've developed some open source repos on React.js. जो 2 मैंने रेपोजिटरीज बनाई है जो ट्रेंडिंग पे गई थी ओपन सोर्स के अंदर गिटहब पे और उनको इतने व्यूज मिले, दे बोथ आर ऑन React.js. सो लेट्स स्टार्ट के हम React.js है क्या एक्चुअली, मतलब इतनी ये बात होती है React.js के बारे में, इतने हाइप क्रिएट है, असल में React.js काम क्या करता है और है क्या। सो React.js कुछ नहीं है, React.js इज जस्ट अ यूआई लाइब्रेरी जो फेसबुक ने बनाई थी। सो ये आपका काम किस तरीके से आसान करता है। लेट्स से React इज अ डिक्लेरेटिव एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। कि आपके जो यूआई है वो आप जब जावास्क्रिप्ट जब HTML से जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं तो बहुत मुश्किलात आती हैं, जब आपको डॉम की मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, आप बार बार इनर HTML सेट कर रहे होते हो, बार बार क्यूरी से चीज़ें गेट कर रहे होते हो कि यार मैं ये गेट एलिमेंट बाय आईडी करके फिर इसके अंदर HTML में। सो रिएक्ट आपको एक एफिशिएंट वे और एक फ्लेक्सिबल एक यूआई लाइब्रेरी है जो आपको हेल्प करती है आपकी यूआई बनाने में।
सो आप जितनी भी कॉम्प्लेक्स यूआई हो वो आप एक स्मॉल आइसोलेटेड पीसेस जो कंपोनेंट्स कहते हैं रिएक्ट के अंदर उससे बना सकते हैं। सो रिएक्ट जस्ट एक जो हमारे कोडिंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करती है, और उसकी कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जिससे रिएक्ट बहुत हाइप क्रिएट है। सो व्हाट यू डू इन HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जब भी आप कोई ऐसा डायनामिक काम करना होता है, कोई ऐसी चीज़ करनी होती है, आप एक डिव बनाते हैं, उसकी एलिमेंट आईडी गेट करते हैं, और फिर इसके अंदर फिर हम वहाँ पर इनर एचटीएमएल से चीज़ें सेट करते हैं। सो उसमें जब हम डॉम मैनिपुलेशन करते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, यार हम ज़्यादा चीज़ तो नहीं दे रहे, इससे डॉम स्लो तो नहीं हो जाएगा, इससे ये चीज़ें तो नहीं हो जाएंगी। रिएक्ट ये सब कुछ अपने पास हैंडल करता है, जिससे हम अपने MVP और बाकी चीज़ें बहुत फास्ट और तेज़ी से बना सकते हैं। सो अगर आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट की हुई है तो आपको रिएक्ट को ग्राफ्स करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। उसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद मुश्किलात हों, जिसमें स्टेट मैनेजमेंट है, उसमें रिडक्स और ये चीज़ें, बट वो थोड़ा आगे जाके हैं। तो पहले आप थोड़ा बेसिक्स सीख लेंगे तो उसमें आपको टेंशन नहीं होगी। सो साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि माइक में जो है वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। ओके, सही आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ये आ रही है। ठीक। सो हम रिएक्ट जेएस इस्तेमाल क्यों करेंगे, कि वाई रिएक्ट जेएस, क्यों कोई और लाइब्रेरी क्यों नहीं, कोई और फ्रेमवर्क क्यों नहीं? सो आई कैन से कि रिएक्ट इज इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। ये बहुत एक मेजर वजह है रिएक्ट जेएस को यूज करने की। सेकेंडली, इट्स योर रीयूजेबल कंपोनेंट्स, एंड थर्ड द वर्चुअल डॉम। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो रिएक्ट को एक बाकी चीजों से मुख्तलिफ बनाती हैं। वर्चुअल डॉम में अभी बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, और वर्चुअल डॉम काफी जगहों पे आ गई है, बट रिएक्ट जेएस इज स्टिल ऑन द टॉप। फोर्थ इज ग्रेट डेवलपर टूल्स। जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट बनाने में, चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, लाइब्रेरीज, इकोसिस्टम, ये बहुत रिएक्ट जेएस का बहुत टॉप नॉच है और बहुत अच्छा है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। सो दीज आर द थिंग दैट्स व्हाई रिएक्ट इज सो पावरफुल, और उसका इकोसिस्टम और इसके इस्तेमाल करते हैं लोग इतने ज़्यादा, दैट इज द रीज़न कि ये कुछ रीज़न है। इसके अलावा बेहिसाब रीजन हैं जिसके रिएक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। वो आपको जब आप रिएक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि यार हम जो HTML से जावास्क्रिप्ट में जो काम करते थे वो हमारा कितना आसान कर दिया रिएक्ट जेएस ने। सो दैट्स द समथिंग दैट व्हाई शुड यू यूज रिएक्ट जेएस। और कुछ ऐसी चीजें हैं रिएक्ट के अंदर जो आपको कुछ आगे जाके पता चलती हैं, बट दीज आर थिंग के रिएक्ट के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ वो क्रिएट रिएक्ट ऐप या क्लाइंट साइड रनिंग करती है, तो दैट्स नॉट द थिंग। आप रिएक्ट में स्टैटिक साइड जनरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कैट्सपी में कर सकते हैं, कैट्सपी के जरिए आप सर्वर साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के जरिए, और आप क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर सकते हैं क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और इसको किस वक्त क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए ये इसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जहां पर आपको नेक्स्ट जेएस इस्तेमाल करनी थी आपने वहां क्रिएट रिएक्टिव इस्तेमाल कर दिया, जहां आपको कैट्सबी इस्तेमाल करनी चाहिए थी या स्टैटिक साइट जनरेशन इस्तेमाल करनी चाहिए थी वहां आपने नेक्स्ट जेएस इस्तेमाल कर दिया। सो इस चीज का पता होना कि क्या क्या चीज कहाँ काम आएगी और क्या किधर क्या चीज यूज करनी है, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। सो इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या चीज कहाँ यूज करनी चाहिए। जैसे क्रिएट रिएक्ट ऐप है, तो ये आपको कहाँ कहाँ यूज करनी चाहिए। सो क्रिएट रिएक्ट ऐप एक सिंपल सिंगल पेज एप्लीकेशन है, जो उसकी पूरी जैसे यूआई लॉजिक है, पूरी यूआई जैसे पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के जरिए बनता है, और वो सब कुछ क्लाइंट पे ही बनता है। सो ये आपको तब यूज करनी चाहिए जब आप अपनी इंटरनल टूलिंग बना रहे हो, जैसे आप अपना एडमिन पैनल बना रहे हैं जिसमें आप कुछ नहीं, आपके चार्ट्स रेंडर हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें रेंडर हो रही हैं जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता, जो क्लाइंट कोई ऐसा यूजर्स नहीं है जो उसको देखेंगे। सो आप वो वहाँ बना लें, फुल इजी होगा आपके लिए और फास्ट वे बन जाएगा, तो वहाँ आप क्रिएट रिएक्ट इस्तेमाल करते हैं। और आपको कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ लाइब्रेरीज हैं जो आपको बनानी है, और या कुछ इन हाउस एप्लीकेशंस हैं, या GUI कंट्रोल इंटरनल मशीन है, मॉनिटर स्टेटस है, वो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए बना सकते हैं। वो आपको इसलिए है होगा कि आपको इजी होगा, और उसमें आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत नहीं होगी, जैसे कोई सर्वर वर्वर को भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आपकी क्लाइंट में सब कुछ रेंडर हो जाती है। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है रिएक्ट के जरिए, कुछ ऐसी चीजें बनानी है जो
यूजर्स यूज नहीं करेंगे, या कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कुछ भी अपना पोर्टफोलियो है, कुछ ऐसी स्मॉल एप्लीकेशंस हैं जो इतने मैटर नहीं करती, वो आप क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए बना सकते हैं। सेकेंड इज गैट्सबी। गैट्सबी इज स्टैटिक साइट जनरेशन। दिस इज समथिंग के आपने अपना कोड पूरा रिएक्ट जेएस में लिखा है, सो एवरीथिंग इज रिएक्ट जेएस, लेकिन जब बिल्ड बनेगी तो वो आपकी एचटीएमएल और सीएसएस के पेजेस में बनेगी। सो वो तब काम आती है जब आपको ब्लेजिंग फास्ट स्पीड चाहिए हो, जब आपको बहुत तेजी से अपना कोई पेज लोड करवाना हो, दैट इज व्हेन यू नीड गैट्सबी और स्टैटिक साइट जनरेशन। सो वो कहाँ काम आ सकती है, जब आप अपने कोई कंपनी की लैंडिंग पेज बना रहे हैं, वो एक सिंगल पेज होगा और उसको आपको चाहिए कि फास्ट लोडिंग हो, तो व्हेन यू कैन यूज गैट्सबी फॉर दैट। और एक दूसरी चीज वजह भी है कि हम गैट्सबी इसलिए भी यूज करते हैं कि हमें एसईओ चाहिए, कि हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसके लिए हम गैट्सबी यूज कर सकते हैं। एक बात याद ध्यान में रखिएगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो गूगल का क्रॉलर है वो जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकता, दैट कैन ओनली रीड एचटीएमएल, और उसमें वो सारी हमारी जो डेटा वेटा होता है वो क्लाइंट से रेंडर होता है, जावास्क्रिप्ट से रेंडर होता है, तो उसमें हम एसईओ नहीं कर सकते। गैट्सबी इज नोन फॉर इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम गैट्सबी बेस्ड एसईओ कर सकते हैं। सो अगर किसी कंपनी का लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं, आप अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि रैंक करे, कि हर कोई जब मेरा नाम लिखे तो दिस शुड बी ऑन द टॉप, दैट फॉर दैट यू वुड बी यूजिंग गैट्सबी फॉर दैट। और ऐसी कोई वेबसाइट जो इतनी चेंज नहीं होती, उसमें इतना डेटा नहीं आता, बस थोड़ी बहुत एक 4-5 पेजेस हैं जो कभी कभार चेंज होते हैं, जिसमें कभी कोई डायनामिक चीजें आती हैं, सो फॉर दैट यू वुड यूज गैट्सबी। गैट्सबी की एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है और उसमें अभी काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं, और इट्स ओपन सोर्स, और उसमें बहुत चीज़ें बन भी रही हैं। सो यू शुड ऑलवेज चेक आउट गैट्सबी, वो बहुत एक अच्छा टूल हो सकता है आपके लिए, आपकी कोई ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए, आपका कोई ब्लॉग बनाने के लिए। तो यू कैन ऑल्सो यूज गैट्सबी फॉर योर ब्लॉग, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ब्लॉग शुड बी रैंक, तो गैट्सबी इज अ सॉलिड चॉइस फॉर क्रिएटिंग योर ओन ब्लॉग। थर्ड इज Next.js, सर्वर साइड रेंडरिंग। सो एक वेबसाइट जैसे दिस थिंग इज कि आपकी पूरा HTML का पेज सर्वर से बन के आएगा। सो दिस एप्लीकेशन इज कंपोज्ड ऑफ बोथ सर्वर एंड क्लाइंट साइड, जिसमें क्लाइंट साइड पे आपका पूरा चीज़ें चल रही होती हैं और आपका सर्वर पूरा बैकएंड से बन के आता है और वो फ्रंट एंड पे शो होता है। सो वो ये Next.js आपको कहाँ यूज करनी चाहिए, जब आप एक पूरी डायनामिक वेबसाइट बना रहे हो, जहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हो, जहाँ पर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की भी जरूरत हो, और उसमें हाईली वेरिएबल कंटेंट हो, मतलब जैसे हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, दैट शुड बी यूज्ड एज, हम उसको Next.js से बना सकते हैं। जैसे रेडिट का फ्रंट पेज है, टिकटॉक का ट्रेंडिंग पेज है, अमेजोन सर्च रिजल्ट्स हैं, और जहाँ पर फ्रीक्वेंटली चीजें चेंज हो रही हैं, वो चीज हम Next.js से बना सकते हैं। डेटा हम फैच करेंगे, रेंडर करेंगे इस क्लाइंट पे, लेकिन जो हमारा डेटा बन के आएगा वो कम्प्लीटली सर्वर से बन के आएगा। इसमें Next.js पढ़ेंगे भी तो Next.js में आई गेस इन्होंने स्टैटिक साइट जनरेशन भी लॉन्च कर दी, और Next.js इज बैक्ड बाय वर्सल, जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर डिप्लॉयमेंट। सो यू गेट व्हेन यू यूज Next.js, आपको एक डिप्लॉयमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है वर्सल के जरिए। सो Next.js could be a solid choice if you are building an e-commerce website, if you are building some type of social media app, तो you should always go with Next.js। और Next.js में आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी मिल जाती है, तो उससे और भी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती है। सो इसके बाद हम चलते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करते हैं कि हम एक रिएक्ट ऐप कैसे बनती है और एक रिएक्ट ऐप हम कैसे चलाते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। सो आई रिकमेंड यू सम ब्लॉग और डॉक्यूमेंटेशन। एक रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, ये पूरी एक रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसको आपने ज़रूर पढ़ना है। अगर आप कोई कोर्स नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, सबसे बेहतरीन अगर आप ये पूरा रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, एडवांस गाइड पढ़ ली बस, और हुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि हुक्स ट्रेंडिंग फंक्शनल कंपोनेंट, ये 2 चीज़ें पढ़ लें, ये 3 चीज़ें पढ़ लें उसमें, तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। आपको रिएक्ट समझें एडवांस लेवल तक आ जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप के कुछ कंपोनेंट बनाए, क्या क्या टूल चेंज यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप रिएक्ट लर्न कर रहे हैं और आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी चाहिए, आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करनी चाहिए, या फिर Next.js या फिर Gatsby।
सो दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स टू लर्न रिएक्ट। और अगर आपको कोई ऐसा ब्लॉग फॉलो करना है तो एक डेवलपर नाम है इनका है कैंट डॉट्स। सो इनका एक ब्लॉग है व्हाई आई लव रिएक्ट, कि उनमें बहुत इन्होंने दैट सिंपल वे समझाया हुआ है कि यार रिएक्ट क्यों यूज करनी चाहिए और क्या क्या वजूहत हैं। ही इज अ रिएक्ट डेवलपर, आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें एपिक रिएक्ट डॉट डेव है। उन्होंने एक अपना कोर्स बनाया जिसमें वो रिएक्ट के ब्लॉग शेयर करते हैं और बहुत ही अच्छे और एडवांस ब्लॉग होते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लेट्स जंप कि हम रिएक्ट की एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। सो हम इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट व्यू क्रिएट रिएक्ट ऐप। सही, क्रिएट रिएक्ट ऐप इज अ वेरी, हमने क्लाइंट साइड अगर कोई रेंडरिंग करनी हो, क्लाइंट साइड कोई चीज़ बनानी हो, तो उसके लिए हम क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको मैं आपको एक मरतबा दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। सो अगर आपको दिस इज द लिंक। सो अगर आपको क्रिएट रिएक्ट ऐप इस्तेमाल करनी है तो हाउ डू यू डू दैट, कि सबसे पहले तो आप अपने पास क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज इंस्टॉल करेंगे ग्लोबली। इसके बाद आप ना npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप करके उन्होंने आपको एक कमांड चलाना, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारी डाउनलोडिंग, वो सारे नोड मॉड्यूल्स लाइक रिएक्ट डॉम और बाकी चीज़ें वो सब कुछ खुद कर देगा। सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल, कि मैंने अपने पास npx चलाया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पर npx create dash react dash app dash demo अगर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं वो मेरा सब कुछ सारे नोड मॉड्यूल सब कुछ वो बना देगा। सो एक्चुअली मैं अभी रन नहीं कर रहा क्योंकि इट वुड टेक अ टाइम, बट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अ पैकेज। मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है डेमो के नाम से। तो दिस इज समथिंग हाउ इट लुक लाइक, कि एक एसआरसी का फोल्डर जिसमें ऐप जेएस, आपकी इंडेक्स सीएसएस और ये सारी चीज़ें बनी है। सो लेट अस गो थ्रू द कोड कि ये काम कैसे कर रहा है। सो थिंग इज कि पब्लिक डॉट एच टी एम एल, ये एक एच टी एम एल है जो आपकी रेंडर होती है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक डिफ आईडी रूट करके एक एक का डिफ बना हुआ है। सो एवरीथिंग, जो भी चीज़ रेंडर होती है वो उस चीज़ के अंदर होती है। सो देयर इज नो एच टी एम एल, आप देख सकते हैं कोई एच टी एम एल नहीं है। हम जो भी एच टी एम एल लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही। सो हाउ इट गेट रेंडर इज के हमारे एसआरसी के अंदर हमारा एक इंडेक्स डॉट जी एस है जहाँ पर हमने एक काम किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट किया हुआ है। तो कुछ इंडेक्स जीएस में होता ये है कि जब हम इंडेक्स डॉट जेएस रन होती है तो ऑटोमेटिकली वो ये डिफ पकड़ती है, डिफ ये गेट करती है और उसके अंदर ये हमारा ऐप जेएस रेंडर कर देती है। और ऐप जेएस के अंदर हमारी ये चीज़ पड़ी है तो ये ऑटोमेटिकली ही ये हमारा रेंडर हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम एक रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। इट्स वेरी इजी कि यू कैन यूज yarn और npm टू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। आई एम यूजिंग yarn। मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सो इट वुड रन ऑन अ लोकल होस्ट मशीन, लोकल होस्ट 3000 प्रोबेबली, आपके लिए भी उस पर रन करेंगे। और लेट्स सी। सो ये हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, सिंपल रिएक्ट का प्रोजेक्ट, ये चल चुका है। और अगर आप इसके व्यू पेज सोर्स में करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं है। वाई इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी क्लाइंट साइड रेंडरिंग हो रही है जो यहाँ पर, इसलिए हमारा कुछ नहीं है। जो भी हमारी एचटीएमएल जा रही है वो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल से जा रही है। जैसे अगर आप कोई एचटीएमएल का पेज खोलते हैं, अगर आपने एचटीएमएल सीधे जावास्क्रिप्ट पर है तो आप व्यू पेज सोर्स करते हैं तो उसमें आपका पूरा कोड आ रहा होता है। सो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा होता, दैट्स व्हाई एचटीएमएल को क्रॉलर्स और जो भी क्रॉलर्स होते हैं गूगल के, वो उस पर क्रॉल नहीं कर सकते, उनको कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ चीज़ नहीं मिलती। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, कि हम कैसे कंपोनेंट बनाते हैं और कैसे हम एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशलाइज तो हमारा हो गया, हम काम कैसे करते हैं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। तो ये हमारी फाइल है। लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग कि हम इस फाइल को चेंज करके एक हेलो वर्ल्ड लिखते हैं कि हाउ डज दिस चेंज।
ये कंपाइल करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हमारी हॉट रीलोडिंग लगी, रिएक्ट के साथ हमारी हॉट रीलोडिंग होती है। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो चेक करता है कि वर्चुअल डॉम में कि कहाँ चेंज हुई है, ऑटोमेटिकली वो अपने रियल डॉम जो होता है उसमें चेंजेस कर देता है। सो रिएक्ट इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर दिस रीजन कि वो एक वर्चुअल डॉम इनका है जिसपे वो चेक करते हैं कि कहाँ चेंजेस हो रही है, और रियल डॉम में सिर्फ वहीं जाके चेंज करते हैं। दैट्स वाई कि हमारा पूरा ट्री शेकिंग वो वापस रेंडर ना हो। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इन रिएक्ट जेएस। और एक और चीज रिएक्ट जेएस में जो काफी वो है जिसकी वजह पॉपुलर, दैट्स कॉल्ड कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे कोई कंपोनेंट्स ऐसे बने हुए नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ कंपोनेंट कि हम एक स्मॉल कंपोनेंट है वो कैसे हम यूजर्स लेते हैं और उसको हमें रेंडर करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, लेट्स रिमूव ऑल ऑफ दिस। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है कॉन्स्ट यूजर्स के नाम से पहले होगा, जिसमें आई गेस हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें नेम एज 90। ओके, सो मैं एक और ऐसा देख बनाता हूँ जिसमें मैं नाम रख देता हूँ सुफियान, एज 10। तो अगर हमारे पास ये चीज़ HTML CSS या जावास्क्रिप्ट से हम कर रहे होते तो हमें क्या करना पड़ता कि हमें वो एलिमेंट की आईडी गेट करनी पड़ती सबसे पहले, फिर इसमें हम इनर HTML से जो चीज़ ऐड करते हैं। तो रिएक्ट के अंदर एक चीज़ होती है कंपोनेंट्स जो हम बनाते हैं जब हमें कुछ जैसे कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आपको हेडर बनाना है तो उसका हम हेडर का एक कंपोनेंट बना देंगे अलग से, आपको कोई कार्ड बनाना है तो उसका कार्ड बना देंगे। इसमें काम इससे कि आप SRC के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। कंपोनेंट्स के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया। फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे है जिसका नाम होगा, यू कैन से यूजर्स डॉट वीएस के नाम से। हमने यूजर डॉट वीएस के नाम से एक फाइल बना दी और इसके अंदर हमने एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट इनिशियलाइज कर लिया। मेरे पास ये स्निपेट पहले से मौजूद है, सो आई कुड यूज दैट, एक एक्सटेंशन है जिससे मिल सकता है। यहाँ पर एक पूरा रिएक्ट का वो फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। अब इसके अंदर रिएक्ट में एक चीज होती है प्रॉप्स, जो आप इसको यहाँ से जब आप रेंडर करूंगा मैं तो यहाँ से पास कर सकता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं अगर सिर्फ यहाँ पर अभी लिख देता हूँ H1 के अंदर यूजर, तो मैं इसको इसके अंदर कैसे इनिशियलाइज कर सकता हूँ। आई कैन से आपको हमेशा अपने, मैंने यहाँ पर गलती कर दी कि आई हैव नॉट इंस्टॉल्ड विद अपर केस। आपको जो भी फाइल बना रहे हैं आप जेएस की, आपको ये ध्यान रखना है कि इट शुड बी इन अपर केस। तो एक कन्वेंशन बना रहता है कंपोनेंट्स का, कंटेनर्स का। जब भी आप जावास्क्रिप्ट को फाइल बना रहे हैं या रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट बना रहे हैं, मेक श्योर इट इज विद अपर केस। सो आई यूज दिस यूजर्स और मैंने यूजर सेंटर की एंड देन इसको रीनेम करना है। मैंने इसको रीनेम कर दिया यूजर्स से। अगर मुझे ये यूजर्स का जो ये कंपोनेंट है वो मुझे इसके अंदर चाहिए, हाउ वुड आई डू दिस। मैं आई वुड गो इन टू माई कंटेनर और मैं यहाँ लिखूंगा इम्पोर्ट यूजर्स फ्रॉम डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश यूजर्स। ठीक, अगर और ये मेरे पास मेरा कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया और इस कंपोनेंट को मुझे रेंडर करना है, तो उसके लिए I would do something like this. The users here and I click save. तो हमारे पास एक यहाँ पर H1 का टैग आ गया जिसमें हमारे पास यूजर्स लिखा हुआ है। ठीक, और अब हमें ये करना है कि हमारे पास ये यूजर्स का जो एरे है इसको हमें रेंडर करना है
विदाउट एनी वो एलिमेंट आईडी और समथिंग लाइक दैट। सो उसको हम किस तरह रेंडर करेंगे? So React, you could use something called mapping for this कि हमें इतने users map करने हैं। React में we use mapping a lot जब हमें list show करनी होती है, चीज़ें show करनी होती हैं, so we use mapping for that। so अभी हम करें कुछ इस तरीके से, so we would use यहाँ पर हमने अब करा क्या है कि हमने यहाँ पर जो हमारे यूजर्स हैं उनको हमने मैप किया। तो हमारे यूजर्स दो हैं, टू यूजर्स। सो दो यूजर्स पे हमारा ये कंपोनेंट मैप हो गया। लेकिन इसमें अभी आप देखेंगे यूजर का नाम नहीं आ रहा और एज नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा यूजर्स का नाम आए और एज आए। सो वो क्या कैसे करूँगा? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रॉप्स इन रिएक्ट जेएस। प्रॉप्स और स्टेट, वी कुड, अभी हम स्टेट की बाद में बात करते हैं। फर्स्ट कि हम props क्या होते हैं? Props is something that you pass from parent component or to a child component। जब हम चीजें पास करते हैं that is called props। so users dot जब हम मैप करेंगे तो यहाँ पर हमें यूजर मिलेगा, ठीक? that is a parameter जो हमें यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हमें वो चीज यूजर्स के अंदर चाहिए, वो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर का और उसके अंदर हम अपना यूजर पास कर देंगे, ठीक है? We did that। और फिर हम users.js की फाइल में आएंगे और हमें यहाँ पर जो है वो हमें यूजर मिलेगा अपना, ठीक? हमें यहाँ पर अपना यूजर मिलेगा, ठीक? तो हम यहाँ पर एक कंसोल करवा के चेक कर सकते हैं कि यार हमें एक्चुअली में यूजर मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। सो लेट्स डू दिस। हमने कंसोल करवाया, उसका पेज इंस्पेक्ट करते हैं। सो यू कैन सी कि हमें user.js की फाइल में फोल्ड बनाने पे हमें यूजर मिल रहा है। उसके अंदर हमारे पास ये एज और नेम, ठीक है? और यहाँ पर भी हमें यूजर मिल रहा है जिसके अंदर मेरे पास सुफियान आ रहा है और एज 10 आ रही है। बस ठीक है, अब देखें मुझे वो निकल लिया। इसके बाद मुझे नेम और एज मुझे मिल रही है और अब मुझे ये चीज़ रेंडर करवानी है। तो वो मैं किस तरीके से करवाऊंगा? सो मैं H1 के अंदर मैं रेंडर करवाऊंगा यूजर डॉट नेम, क्या यूजर डॉट नेम। मैं यहाँ पर दूसरे H1 के अंदर आई वुड रेंडर यूजर डॉट एज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा नाम आ गया 7 और यूजर एज आ गई 19। यहाँ पर मेरा दूसरा यूजर आ गया सुफियान और एज आ गई 10। और इसी तरीके से हम बहुत सारी इसमें चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आपको कोई ग्रोसरी आइटम की लिस्ट, जैसे आपका कोई लिस्ट है जिसमें आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपको वो लिस्ट डाउन करने हैं, तो आपको यहाँ पर अब एक आपको वेरिएबल मिल रहा होगा या आपको कोई बैकएंड से डेटा मिल रहा होगा जो वो प्रोडक्ट्स के नाम से होगा। सो व्हाट यू विल डू इज आपका एक प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट होगा जिसमें आपका पूरा कार्ड बना होगा, इमेज होगी, यहाँ पर टाइटल होगा, चीजें होंगी। तो आप मैप करेंगे प्रोडक्ट्स, यू वुड सेंड अ प्रोडक्ट इन अ प्रॉप्स टू योर फाइल और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और इसी तरह आप यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट नेम, प्रोडक्ट डॉट प्राइस और ये सारी चीजें रेंडर कर सकते हैं। सो रिएक्ट का एक मेन एडवांटेज ये है कि वो हमें बाकी चीजें जैसे डॉम मैनिपुलेशन से काफी हद तक महफूज रखता है। यू कैन से कि हमारी डॉम मैनिपुलेशन काफी कम हो जाती है रिएक्ट यूज करने की वजह से, कि रिएक्ट के एक अपनी पूरी एक एल्गोरिथम है जो डिसाइड करता है व्हेन यू शुड डू द डॉम मैनिपुलेशन और बाकी चीजें। सो रिएक्ट इज मोस्टली यूज इन दैट। और एक और चीज होती है रिएक्ट के अंदर, दैट इज यूज एज स्टेट।
जब आपका कोई डेटा बैकएंड से आता है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको स्टेट में सेव करनी है, प्रोसेस करनी है, तो यू यूज स्टेट इन दैट केस। सही, तो स्टेट का आप रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू ऑफ रिएक्ट जेएस कि हम एक रिएक्ट जेएस का एक सिंपल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, और रिएक्ट जेएस का मेन कॉन्सेप्ट जो कंपोनेंट्स का है वो हम कैसे करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई बैकएंड एपीआई कॉल करनी है, यू शुड क्रिएट अ सर्विस फॉर दैट, आपकी बैकएंड एपीआई कॉल आएगी एंड यू कुड इवेंचुअली मैप ऑल ऑफ दिस थिंग इन दैट। सही, और रिएक्ट के अंदर एक और चीज हमें काफी अच्छी मिलती है, दैट इज लाइब्रेरी। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको कोई चीज यूज करनी है, ऐसे मटेरियल यूआई की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है एंड डिजाइन की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, दैट हेल्प यू इन डिजाइनिंग थिंग्स। सो वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपको हर वक्त काम आएंगी। जैसे आपको कोई मॉडल बनाना है, आपको कोई पॉप बनाना है, जिसके लिए बेहिसाब लाइब्रेरीज है। और रिएक्ट में एक चीज है स्टेट मैनेजमेंट, that is a very advanced, that is a main topic in React.js, not advanced, कि हम अपनी स्टेट मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, दैट वी हैव फॉर रिडक्स, कि हमारे पास एक रिडक्स है जिसके लिए हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जिससे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, बट मेन इज रिडक्स। सो वो भी एक टॉपिक है दैट यू हैव टू लर्न टू गेट टू द एडवांस लेवल, कि हम एक बड़ी एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू के रिएक्ट जेएस क्या काम करता है, स्टैटिक साइट जनरेशन क्या होती है, ये आपको सारी चीजें सिर्फ दैट इज टू गेट यू एन ओवरव्यू के रिएक्ट जेएस काम कैसे करता है। सही, सो दैट्स इट फॉर नाउ आई गेस। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर अटेंडिंग। I guess you have learned something new. I hope so. And let's finish this. My name is Saad, and I'm on Saad Pasta on every platform. जो भी platform है on GitHub, Twitter और Facebook, my name is Saad Pasta. Thank you so much for attending. जी बहुत बहुत शुक्रिया साद। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है साद, बहुत शुक्रिया आपका फॉर प्रेजेंटिंग सच ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड वर्कशॉप। सो hopefully we will be calling you inshallah soon again for other workshops as well. And thank you students for joining us. आप काइंडली अटेंडेंस जरूर मार्क कर लें, क्योंकि आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स मिलेंगे फास्ट डेवलपर स्टूडेंट क्लब की तरफ से। तो आप काइंडली इस अटेंडेंस शीट को मार्क कर लें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। एंड थैंक यू सो मच। हेलो जी जी बोलिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ऑलरेडी मैंने रिएक्ट पे काम शुरू किया था और बेसिक लेवल पे हूँ, और मैं एक टू डू ऐप बना भी रहा था, तो उसमें मुझे थोड़े से कुछ इश्यूज थे। अगर मैं उसके मुताल्लिक कुछ अगर पूछ सकूं तो कैसा हो सकता है? अगर मुझे साथ सर का कोई कांटेक्ट अगर मिल जाए, या मेल ईमेल एड्रेस, अगर मैं इनसे कुछ हेल्प ले सकूं। जी बिल्कुल, आपसे बिल्कुल शेयर कर लेंगे, और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको इनकी प्रोफाइल में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। इनकी स्लाइड्स और प्रोफाइल वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह। और साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सैंपल कोड आपने शो किया है अभी, काइंडली अगर आप वो भी शेयर करवा दें तो मैं स्टूडेंट शेयर कर लूंगा। ठीक है। तो आपको अगर जुबैर खालिद, अगर आपको लेटर ऑन कुछ पूछना है तो आप ईमेल पे या कोऑर्डिनेट करके पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल रास्ते से। अगर अभी कुछ पूछना है तो अभी भी आप पूछ लीजिए, अभी ये मौजूद है। अभी तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं उस एप्लीकेशन पर भी जरा काम कर रहा था। अभी तो शायद मेरे पेपर्स प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ जरा कोर्स के लिए, तो जब मैं उस पर काम करूंगा एप्लीकेशन पे, तो मैं फिर सर साथ से कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, सही है। थैंक यू। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।
बहुत अच्छे Lafis, Thank you. sir. Thank you. अल्लाह हाफिज। Love. Lafis, sir. Lafis.